देखिए, बात ऐसी है भाई, ईरान ने, इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा, यह आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा एक तरफ सीज फायर हो गया है, वही ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा है। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो जागती है, और हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये विश्व को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे, उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज़्ज़त होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए, उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। ख़ासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली,
उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक ये इज़राइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़ फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़ फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इज़राइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इज़राइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए। और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इज़राइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो ख़ासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। उम्मीद करेंगे जो स्ट्राइक हुए हैं कतर में अमेरिकन बेसिस जो वहाँ पर एयर बेसिस है वो बंद होगी, और साथ साथ में ये भी उम्मीद करेंगे अगर ये जल्दी रुक नहीं गया है तो खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। नहीं वो तो है ही, वो तो पहले भी हम भी इंडिया पाकिस्तान की जंग वो भी बिल्कुल न्यूक्लियर जंग के दहाने पे थे, वहाँ से हम वापस आए, उसके बाद ये हो गया। तो मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है, क्योंकि वही ये जंग शुरू करता है, वही चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा रोल है। और आज चाइना और रूस जो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, जिस तरह जो उन्होंने पीछे जो सपोर्ट किया ईरान को कि भाई ईरान अकेला नहीं है, जबकि ईरान को बाकी अपने जो बरादर मुल्क है उन्हें अकेला छोड़ दिया, पर इन 2 मुल्कों ने आगे आके अमेरिका को बता दिया है कि हम उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं। उससे भी एक मैसेज चला गया और आज सीज़ फायर की बातें हो रही हैं। मैं भी चाहे वरना हमारे यहाँ पर असर पड़ सकता है। नहीं वो तो नेचुरली सही बात है कि जब भी किसी हमारे इतना नज़दीक खिता है ये, इसमें और ईरान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, और ये अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो ईरान के साथ इतने सालों से पुराने रिश्ते रखे हुए थे वो आज इससे बिल्कुल मुखालिफ पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है। मगर मैं समझती हूँ कि ये पूरे खिते नहीं पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है।